हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम एक बुक का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है भारत दुर्दशा। ठीक है, ये एक काव्यात्मक नाटक है और इसको भरतेंदु जी ने लिखा है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में और क्या क्या आप जान सकते हैं। तो ये हमारा जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है, जो हमारा यूजीसी का नेट है उसमें हिंदी में यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, इसको आप अमेज़ॉन पर भी ऑर्डर कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस नाटक की कहानी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और तो आपको ये बुक जो है पूरा पढ़ना होगा, तभी आपको जो है प्रश्न अच्छे से आएगा। ठीक है, मतलब समझ में आएगा। तो ये है आपका भारत दुर्दशा जो नाटक है, वो यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, तो इसकी जो कहानी है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब इसमें कुछ पात्र हैं। ठीक है, भारत इसका एक पात्र है जो कि भारत का ही प्रतीक है। और इस पात्र के साथ कुछ और अन्य पात्र भी हैं, जैसे निर्लज्जा, क्रोध। ठीक है, ये सभी जो हैं भारत को कष्ट देते हैं। और भारत जो है वो स्वयं में ही बहुत कमज़ोर है, दुर्गुणों में उसका जीवन व्यतीत हो रहा है। तो ऐसे व्यतीत होते जीवन में ये सभी जो हैं भारत को कष्ट देते रहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा व्यंग्यात्मक नाटक भी कहा जा सकता है। इसके साथ ही इसमें कुछ काव्य भी हैं, जो पात्र हैं वो कुछ काव्य भी बोलते हैं। तो ये थोड़ा हम कह सकते हैं कि काव्यात्मक नाटक है। ठीक है, गीति नाटक जैसा है। ठीक है, तो गद्य भी है, काव्य भी है इसमें। तो पहले जो भरतेंदु जी हैं, ठीक है, पहले अंक जो है उसमें थोड़ा क्या कहते हैं कि जो अंग्रेज लोग हैं वो भारत से जो इसकी संपत्ति है वो विदेश ले जा रहे हैं। लेकिन वो जो भरतेंदु जी हैं वो ब्रिटेन की जो महारानी है उसकी स्तुति भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्रिटेन की महारानी है वह भगवती देवी है हमारे लिए, क्योंकि अंग्रेज लोग के भारत आने से पहले जो भारतवासी थे उनको नागरिक अधिकार बहुत ही कम थे। ठीक है, तो न्याय का कोई नियम नहीं था, कोई सिस्टम अच्छा सा नहीं था अंग्रेजों के आने से पहले भारत देश में, ऐसा भरतेंदु जी का मानना है। क्योंकि बहुत छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे तो राजा की मनमानी चलती थी। ठीक है, लेकिन जब अंग्रेज लोग भारत आए तो उनके साथ कुछ कठिनाइयाँ भी आई और कुछ लाभ भी हुआ भारत का, ऐसा भरतेंदु कहते हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजों के आने से भारतवासियों को उनके नागरिक अधिकार मिले, न्यायिक जो व्यवस्था है वो बनी। ठीक है, तो ये सभी महारानी जो भगवती देवी जिनको कहा जा रहा है इस काव्य में, इस नाटक में, वो ब्रिटेन की महारानी को कहा जा रहा है। क्योंकि भरतेंदु का मानना है कि जो अधिकारी लोग हैं वो बुरे हैं, क्योंकि वो शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं भारत में। तो उनसे भारत को महारानी जो है ब्रिटेन की वही बचा सकती हैं। ठीक है, तो इनडायरेक्टली जो भरतेंदु जी हैं वो थोड़ा स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अंग्रेजों का पूरा विरोध वो नहीं कर रहे हैं इस नाटक में। ठीक है,
बाद में चल के उनके विचार थोड़े बदले, ठीक है। जो भी हो, उतना मतलब खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। तो ये है। फिर इसमें पूरा मिला के आपको 6 अंक दिखेंगे नाटक के। तो सभी छोटे छोटे से हैं अंक। एक जो लास्ट वाला है अंक वो है ठीक है। तो भारत भाग्य जो है वो एक दूसरा पात्र है, ठीक है। तो वो भारत को बचाने आता है, भारत भाग्य, ठीक है। भाग्य का मतलब आप जानते हैं, ठीक है। तो ये जो भारत भाग्य है वो भारत को बचाने आता है, और ये जो भारत है वो सो जाता है, ठीक है। तो ये उसको उठाने का प्रयास करता है कि उसको उठाने के लिए कहता है, उठो करके वो उसको कहता है, लेकिन फिर भी भारत जो है अपने दुर्गुणों के कारण सो जाता है, ठीक है। तो यहीं से समाप्त हो जाता है नाटक, ठीक है, क्योंकि वो नहीं जगता है भारत, ठीक है। मतलब जो भारत के लोग हैं उनमें दुर्गुण जो है वो बहुत अधिक हो गए हैं, इसीलिए वो जग नहीं रहे हैं, अपने अधिकारों के लिए बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पे कहा जा रहा है, ठीक है। तो भारत का जो भाग्य है वो अच्छा है, लेकिन फिर भी जो जनता है वो सो रही है, ठीक है। तो यही है भारत भाग्य का पात्र, और भारत का जो पात्र है वो दूसरा है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो यहीं तक है नाटक। मैंने सारांश आपको बताने का प्रयास किया है। आप निश्चित रूप से पूरा जो बुक है पढ़ें तो अच्छा है एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि कहाँ से कौन सा प्रश्न आता है हम नहीं बता सकते, तो पूरा बुक पढ़ लेना ही अच्छा रहता है, ठीक है। तो यही था भारत दुर्दशा नाटक का सारांश। आप चाहे तो इसे अमेज़न में भी ऑर्डर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन को भी एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें कोई इम्पोर्टेंट लिंक होगा तो दे दिया जाएगा, जो भी इम्पोर्टेंट होगा तो लिंक। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।